दोस्तों, ओनिला आयुर्वेदा में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्यूटी के बारे में और ग्लो के बारे में। जैसे जैसे हमारी जो एज बढ़ने लगती है, हमारे चेहरे की चमक कहीं ना कहीं खो जाती है और उसका सबसे बड़ा कारण होता है चेहरे पे आने वाली झाइयाँ और रिंकल्स। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ने लगती है, हमारे चेहरे पे डलनेस आने लगते हैं, हमारा चेहरा ड्राई हो जाता है और कहीं ना कहीं हमारी जो खूबसूरती है वो खो जाती है। तो क्या आयुर्वेदा हमें मदद कर सकता है अपनी खूबसूरती को मेंटेन करने में? जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे ओनिला के इस एपिसोड में। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर श्वेतकेतु शर्मा जी का। लेट्स वेलकम हिम। वेलकम डॉक्टर, वेलकम टू द शो। धन्यवाद दिव्या जी। दोस्तों, आज हमारे साथ है डॉक्टर श्वेतकेतु शर्मा जी और हम डिस्कस करने वाले हैं एंटी एजिंग के बारे में। अगर आपके मन में कोई सवाल है या अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरी चल रही है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या फिर एसएमएस भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की शो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं एंटी एजिंग के बारे में डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में ही अपने दर्शकों को बताया कि जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है, तजुर्बा बढ़ने लगता है, खूबसूरती ढलने लगती है, तो आखिर ऐसा होता क्यों है और इसे किस तरह से आयुर्वेद के माध्यम से सॉल्व किया जाए? दिव्या जी, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया। और आजकल ये प्रॉब्लम खूबसूरती के लिए, ग्लो के लिए या चेहरे पे अच्छा खूबसूरत आदमी नज़र लगे, ये बढ़ती उम्र में ही नहीं, कम उम्र में भी लोगों को मालूम दे रहा है। अगर हम ये कहें कि आजकल हम लोगों का खान पान, हम लोगों का खाने का स्टाइल सब चेंज हो गया है जी। हमारी पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है। सही कह रहे हैं आप। और वो लाइफ स्टाइल जब हमारी चेंज हो गई है, हम स्वयं ही 10-10 बजे सो के उठ रहे हैं और फिर तुरंत भागते हैं ऑफिस के लिए। खाना भी, हम नाश्ता भी ठीक से नहीं खा पाते और जब खाना खाते हैं तो उसमें भी हमें वो विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स या फैट वो बैलेंस के रूप में नहीं मिलते जी। इन चारों चीज़ों को आप बैलेंस करके चलिए और जहाँ जिसकी उपयोगिता है उसका आप प्रयोग कीजिए। फास्ट फूड बंद कर दीजिए या कम लीजिए, एक्वजनिल लीजिए, कभी कभी आप ले सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि फलों का सेवन मैक्सिमम करें जिससे कि आपको विटामिन्स ठीक से मिले। खाना आप समय पे खाइए, समय पे उठिए और थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए। ये चीज़ें भी आवश्यक हैं जो शरीर में ग्लो पैदा करती हैं, चेहरे पे ग्लो देगी, आपकी बॉडी को अच्छा रेजिस्टेंस पावर देगी, इम्यूनिटी देगी। जब बॉडी में इम्यूनिटी आएगी तो आप किसी भी एज में हो, आपको चेहरे को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप दूसरे कहेंगे कि अरे चेहरे पे बहुत ग्लो आ रहा है। इसलिए हम अपने खाने का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ये तो एक एस्पेक्ट हो गया कि अगर अपना जो खान पान है, अपनी जो डाइट है, अगर उसे बैलेंस कर लिया तो आपकी ना सिर्फ चेहरे का ग्लो बल्कि आपकी जो कंप्लीट हेल्थ है, एक ओवरऑल जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, आप स्वस्थ रहेंगे। और अगर उसके बाद में आपके चेहरे पे ग्लो नहीं आ रहा है या अगर आपको कोई ना कोई तकलीफ हो रही है तो आपको हमारे डॉक्टर साहब से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, उनकी टीम से बात करनी पड़ेगी ताकि आपकी लाइफस्टाइल वापस से हेल्दी हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे अवॉइड कीजिए। अगर वो आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं और इस समय आपको कोई भी तरीके की क्रॉनिक डिजीज है या फिर एंटी एजिंग का प्रॉब्लम है या रिंकल्स का प्रॉब्लम है तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। दिव्या जी, एक बात हम आपको और बताएं जी। हम लोग वेस्टर्न की दुहाई देते हैं कि हमने वेस्टर्न फास्ट फूड खाया, लेकिन कभी वेस्टर्न के जो लोग हैं उनकी आप लाइफ स्टाइल को कभी हमने नहीं देखा जी। वो अगर खाता है कोई चीज़ तो बैलेंस खाता है, यहाँ पे तो अनबैलेंस। अगर हम किसी दुकान पे खड़े हो गए और हमको कोई फास्ट फूड खाना है तो फिर वो ये नहीं देखता कि क्या है मेरे पेट में कितनी जगह है या कितना खाना है, कितना नहीं खाना है। तो इसका भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जीभ पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, चाहे वो बोलने में हो या चाहे वो खाने में हो, खाने में, बोलने में, हर चीज़ में जी। हमें अपने को कंट्रोल अगर हम रख के चलेंगे तो शायद मैं समझता हूँ कि हम अपने शरीर को अच्छा बना पाएंगे। ग्लो चेहरे पे ग्लो भी आएगा और हमें ऐसा लगेगा, नहीं तो आजकल ग्लो तो चेहरे पे बहुत सुंदर, तो मोटा मोटा चेहरा तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन उनके अंदर अगर हीमोग्लोबिन आप चेक करें तो आपको ये ऐसा लगेगा कि हीमोग्लोबिन उनका जो है 5, 6, 7, 8 से कम नहीं है। तो उसको हम बढ़ाने की कोशिश करें, वो तभी बढ़ेगा जब हम नेचर की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए नेचर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे जो दर्शक हैं उन्हें एक नेचुरल निदान देते हैं ताकि वो किसी भी एज में
यंग लग सके, खूबसूरत लग सकें और अपनी सवालों की तरफ बढ़ा जाए। ठीक है। आज का जो हमारा पहला ईमेल आया है वो आया है छत्तीसगढ़ से। ये कहते हैं कि इनकी उम्र 38 इयर्स है और वो मार्केट से कई सारी क्रीम्स यूज़ कर रही हैं, एंटी रिंकल क्रीम्स यूज़ कर रही हैं, मगर उनका असर इतना नहीं दिख रहा। उनका जो चेहरा है काफ़ी ज़्यादा डल हो गया है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो गया है। उनके चेहरे पे महीन लकीरें आनी शुरू हो गई हैं और वो चाहती हैं कि वो अभी से उसका कुछ ना कुछ उपाय कर सकें। तो प्लीज़ डॉक्टर साहब इनका उपाय बताइए। इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। नाम नहीं लिखा है जी। देखिए दर्शक, मैं बताना चाहूँगा कि आपके पास ही बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन आप उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। आपने कभी टमाटर का नाम सुना होगा, देखा होगा, अपने घरों में टमाटर होता है, हर सब्जियों में लोग टमाटर डालते हैं और टमाटर कितना खूबसूरत होता है, बिल्कुल लाल होता है। कभी आप टमाटर की दुकान पर खड़े होइए तो आपको ऐसा लगेगा जितने टमाटर हैं सब खरीद लें, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि टमाटर में कितने गुण हैं। जितना टमाटर लाल है उतने आपके चेहरे को भी लाल करेगा। आप टमाटर का प्रयोग करिए, टमाटर को खाइए और खाने के साथ साथ टमाटर का पेस्ट बनाइए। टमाटर का पेस्ट बना के आप चेहरे पे लगाइए और साथ में उसी टमाटर को बीच में से काट लीजिए और उसको चेहरे पे ऐसे ही केवल अगर आप लगा लेंगे तो भी आपके चेहरे पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डाइट आपकी प्रॉपर तरीके से नेचुरल होनी चाहिए। आपका हीमोग्लोबिन कम नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है आपका हीमोग्लोबिन कम है, आप क्या कहते हैं ठीक से नेचुरल डाइट नहीं ले रही हैं। अगर आप नेचुरल डाइट लेंगी, प्रॉपर तरीके से आप यूज करेंगी, टमाटर को यूज करिए, खाइए भी, लगाइए भी और उसका पेस्ट बना के भी आप लगाइए, आपको ज़रूर लाभ होगा। आई थिंक आपको अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन तो मिल गया होगा। कई बार मेरे मन में एक सवाल आता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम ईमेल्स के थ्रू जो हमें सवालात आ रहे हैं या एसएमएस के थ्रू जो हमें सवालात आ रहे हैं हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। पर कहीं ना कहीं हमारे व्यूअर्स भी सोचते होंगे कि किस तरह से बिना उनसे मिले, बिना उनसे बात किए हम उन्हें कैसे निदान दे पाते हैं। और वो लोग कई बार अचंभित भी होते हैं कि हमें रियल सोल्यूशन मिल गया, हमें अपनी जो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, ट्रीटमेंट जो है मिल गया, जो एक डॉक्टर से मिलने के बाद भी नहीं मिल पाता। तो इस पर भी अगर आप प्रकाश डालें तो बहुत अच्छा होगा। दिव्या जी देखिए, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि हम लोग विशेष रूप से टेलीफोनिक के माध्यम से, मेल के माध्यम से, आपका टेलीफोन आता है उसके माध्यम से हम आपका निदान करने की कोशिश करते हैं और उन निदान करके उसका ट्रीटमेंट भी हम करते हैं। लेकिन जब हम आपसे डिस्कस करते हैं, कभी आप हम लोगों से बात करिए, हमारी टीम से और आप बात करिए, तो आप ये देखेंगे कि आपकी पूरी बैकग्राउंड को हम लोग सिम्टम के रूप में अपने पास रिकॉर्ड करते हैं। हमारे कंप्यूटर में आपके पूरे सिम्टम्स फिट होंगे। हम आपकी पूरी क्या कहते हैं, पूरी शरीर में जितने भी रोग हैं उन रोग के विषय में हम पूरे जो हैं, जो टेस्टिंग होती हैं उन टेस्टों की भी पूरी रिपोर्ट लेते हैं और प्रॉपर हिस्ट्री बनाई जाती है, पूरी हिस्ट्री हम बनाते हैं। उस हिस्ट्री के बाद वो सिम्टम हम निकालते हैं, हमारी टीम के बीच में वो डिस्कस होता है। डिस्कस होने के बाद फिर हम डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट देके आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन इसके साथ भी दिव्या जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके साथ भी हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि अगर कोई भी पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है, किसी भी डॉक्टर से उसने डायग्नोज किया है, तो हमको मेल के माध्यम से वो अपने पूरे रिकॉर्ड्स हमारे पास भेज सकता है। उस रिकॉर्ड के माध्यम से भी हम पूरा डायग्नोज करके आपको ट्रीटमेंट देंगे। आई थिंक बहुत खूब आपने कहा कि किस तरह से एक प्रॉपर हिस्ट्री के बाद में, एक डिसीजन के बाद में पेशेंट तक उसका जो सोल्यूशन है, ट्रीटमेंट है, पहुंचती है। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई थिंक हमारे कई सारे यंग व्यूअर्स उसके साथ में कनेक्ट हो पाएंगे। ये सवाल है 22 साल की वर्षिता का। वो कहती हैं कि अभी से उनके चेहरे पे बारीक जो लकीरें हैं वो दिखने लगी हैं और वो अपनी उम्र से काफ़ी बड़ी दिखती हैं। वो चाहती हैं कि हम उन्हें कोई ना कोई सोल्यूशन दें। उन्होंने लिखा है कि मेरी त्वचा बहुत बेजान है तो उसमें मैं जान डालना चाहती हूँ। वर्षिता जी देखिए, आप बिल्कुल यंग हैं, इनकी एज वेरी यंग, शी इज 22। एक सबसे पहला काम ये करिए कि आलू को आप बॉइल्ड कीजिए, उसको बिल्कुल पीस लीजिए, उसका पेस्ट बना लीजिए। चाहें तो उसमें थोड़ा सा शहद या गाय का दूध उसमें मिक्स कर लीजिए, उसको पहले चेहरे पे लगाइए और धीरे धीरे मसाज कीजिए और फिर 10 मिनट तक उसको लगाने के बाद आप उसको गुनगुने पानी से धो दीजिए और फिर चिरौंजी आप पीसिए। चिरौंजी आप पीस लीजिए और उसको फिर चेहरे पे लगाइए। 15 मिनट उसको लगा रहने दीजिए। फिर आप उसको रात में, अगर चिरौंजी आप रात में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, जिधर रात भर पूरी लगी रहे, और सवेरे आप गुनगुने पानी से धो दीजिए। अगर इस तरीके से आप करती हैं तो आपका ये जो प्रॉब्लम है ये दूर होगी और आपका चेहरा भी अच्छा लगेगा, ग्लो भी रहेगा, आपके चेहरे पे खूबसूरती भी आएगी।
मेरा मेन यही रहेगा वर्षिता से। वर्षिता, कहीं आप डाइटिंग तो नहीं करें, क्योंकि कई सारे यंगस्टर्स हैं वो पतले दिखने के लिए डाइटिंग करते हैं और उसकी वजह से भी आपकी जो एज है, आपका जो स्किन है, काफ़ी ज़्यादा एजिड दिखने लगता है। तो जिस तरह से आपने पहले कहा कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वर्षिता आप अपनी डाइट को भी बैलेंस कीजिए, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने आपको बताया वो टिप्स यूज़ कीजिए। अगर उसके बावजूद आपको अपने चेहरे पे जो चमक है, जो ग्लो है और ये जो महीन लाइनें हैं अगर गायब नहीं हो जाती, तो आप हमारे डॉक्टर साहब से, उनकी टीम के साथ कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर साहब, आई थिंक बहुत सारे यंग लोग भी हैं जो आज की डेट में एजिंग प्रोसेस बहुत जल्दी हो रहा है, हार्मोनल चेंजेस बोल लीजिए, डाइट बोल लीजिए, और एज के साथ में तो ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम आ ही रही है। तो इसमें आप और कुछ बातें ऐड करना चाहेंगे जो हमारे व्यूअर्स को? देखिए, मैं अपने जो हमारे दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि एक तो अपना डाइट प्रॉपर तरीके से आप रखिए। दूसरा, कोई भी ऐसी चीज़ यूज मत करिए जो आपकी बाहर की हो, केमिकल से बनी हुई चीज़ें हैं उनको यूज मत करिए। आप इस बात की कोशिश मत करिए कि हमारा आप डाइटिंग करें और डाइटिंग में आप उन चीज़ों को भूल जाएं जो बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उन चीज़ों को भूल जाएंगी तो ग्लो अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, आपके चेहरे पे रौनक जो है ख़त्म हो जाएगी। इसलिए उन सब चीज़ों को आप भूलकर इस बात की कोशिश करिए कि नेचुरल डाइट लें, फास्ट फूड थोड़ा सा कम करें, और जितने भी हम फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको प्रॉपर तरीके से लें। खाने में जितनी भूख है उतना आप खाना खाइए, अननेसेसरी ज़्यादा खाना मत खाइए, फलों का सेवन ज़्यादा करिए। इन सब चीज़ों का अगर आप अच्छी तरीके से प्रयोग करेंगी तो मैं समझता हूँ कि आपका चेहरा अच्छा लगेगा और आप बहुत खूबसूरत और अच्छी लगेंगी। उसके साथ मैं आपको एक चलते चलते एक चीज़ बताना चाहूँगा। आपने किशमिश का नाम सुना होगा। किशमिश चेहरे में बहुत अच्छी तरीके से ग्लो पैदा करता है। किशमिश को आप खा भी सकती हैं, रात में भिगो दीजिए किशमिश को और सवेरे उसी किशमिश को आप जो है खूब चबा के खाइए, जितना आप चबा के खा सकती हैं। और फिर वही किशमिश जो है उसको आप पीस लीजिए और उसमें अगर चाहें तो आप केवल शहद और नींबू, उसमें आधा नींबू और शहद उसमें मिक्स करके उसका पेस्ट बना लीजिए, चेहरे पे लगाइए। हर आयु के व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकते हैं। चेहरे में ग्लो लाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका पेस्ट बना के अगर कहीं पार्टियों में जाना चाहती हैं, बाहर जाना चाहती हैं, कहीं जाना चाहती हैं, उस जगह भी आप इसका प्रयोग कर सकती हैं। इससे आपका चेहरा ग्लो हो जाएगा, चेहरा अच्छा लगेगा और सुंदर प्रतीत होगी। आई थिंक डॉक्टर साहब आपने हमारे व्यूअर्स को कई सारी ऐसी टिप्स बताई हैं ताकि वो खूबसूरत और यंग हमेशा लग सके। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। दोस्तों, आज हमने जाना कि किस तरह से आप हर उम्र में खूबसूरत और जवान लग सकती हैं और उसके पीछे रीज़न सिर्फ एक है, वो है आयुर्वेदा। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है या अगर आप हमारे डॉक्टर्स की टीम के साथ में कनेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कीजिए और हमारा एड्रेस नोट कीजिए। ओनिला आयुर्वेद एंड वेलनेस। आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 09910 060 806। हमारी ईमेल आईडी है info@onilawellness.com। हमारी वेबसाइट है www.onilawellness.com। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS onila@58888। For more videos, subscribe to our channel, Care World.